बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। साकार संग के अनुभवी भव। बाबा से दृष्टि लेती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे उसमें कोई डाल दीजिए कि स्टार्ट हो गया है, कहीं वो टाइम तो हो गया है। आज हम पढ़ेंगे संतोष बहन जी का अनुभव, पेज नंबर 243। बाबा कर्म की गहन गति पर बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाते थे। बाबा कर्म की गति पर बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाते थे। ये टॉपिक है, संतोष बहन जी है, माउंट आबू से। तो सायन, मुंबई, मुंबई में एक जगह है सायन। मुंबई से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी। ये मैंने जल्दी तो नहीं शुरू कर दिया? शिखा बहन जरा उसमें डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। जी पेज चार नंबर पैंतालीस बताएंगे? हाँ 4:45 हो पेज गया टाइम। हाँ, हो गया, चलिए। पेज दीदी नंबर डाल सायन, दिया है, डाल दिया है, दो ठीक है, जगह से आगे ठीक, तक। ठीक, ठीक। सायन मुंबई से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि ब्रह्मा बाबा से मैं पहली बार, सुमित्रा बहन म्यूट कर लीजिए। ब्रह्मा बाबा से मैं पहली बार सन 1965 में मिली। उसी समय हिस्ट्री हॉल बना था। अब पता चल गया हिस्ट्री हॉल कब बना था। उससे ही मैं साकार बाबा से मिली थी, उसमें ही। बाबा से पहली मुलाकात मैं कभी भी भूल नहीं सकती। मैं तो मधुबन यह देखने आई थी कि ये लोग कहते हैं कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं। वो कैसे आते हैं, अथवा आते भी हैं या नहीं आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही मैं बाबा से मिलने आई थी। पहली ही नजर में मुझे ये विश्वास हो गया कि परमात्मा शिव इस तन में आ सकता है और कोई तन में नहीं, क्योंकि बाबा का दिव्य व्यक्तित्व और फरिश्ता रूप था। ऐसा रूप मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। देखो, जितनों ने भी देखा वो बोलते हैं कि बाबा का रूप ऐसा था जो हमने देखा ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा वो रूप? हर कोई बोलता है हमें आकर्षण हो जाता था, हम खींचे चले जाते थे। अब बाबा की फोटो को देखकर और जो वो वर्णन करते हैं उसमें तो बहुत अंतर लगता है। सोचो कैसा होता होगा वो रूप। बाबा की हाइट 6 फीट थी। नॉर्मल जैसे वेट होता है उस वेट में थे बाबा। क्या आकर्षण होता होगा बाबा में। ओम शांति। उन्हें हम्म। डायरेक्ट शिप बाबा, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। वो लाइट जो होगी, सोचो, जो सारी दुनिया को कंट्रोल में करती है, कितनी आकर्षक होगी कि जो उन्हें चुंबक की तरह खींचती थी। कितना ममत्व होगा। जो शिव बाबा की लाइट ही लाइट उन्हें अनुभव होती थी। ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देते थे, वो उस लाइट में खो जाते थे वही जो तो हम ना कि पर अनुभव। वो चित्र कोई बना नहीं सकता ना, वो जैसे बाबा का जो फोटो हाँ, है वो बिल्कुल चित्र सही है, में नहीं लेकिन आ सकता वो। नहीं आ सकता। लेकिन उसे अनुभव करो ना किसी टाइम, तो वो एक चमकता हुआ प्रकाश जो है ना, वही बाबा का, वो ही उनको अनुभव होता था। हाँ, तो उसी प्रकाश में वो खींचे जाते थे। ब्रह्मा बाबा का शरीर भी नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं दिखता था उन्हें। ओम शांति।
तो मतलब भाग्यशाली तो थे ना जिन्होंने आंखों से उस स्थूल रूप को देखा है कि कैसा दिखता था वो। तो बाबा से कह रही हैं कि बाबा से पहली ही मुलाकात में मैंने ये फैसला ले लिया कि मुझे जीवन बनाना है तो ऐसा श्रेष्ठ बनाना है, और बाबा की आज्ञाओं पर चलकर दूसरों का भी जीवन ऊंचा बनाना है। आगे है, मैं बाबा के निमंत्रण पर ही मधुबन गई थी। शुरू शुरू में बाबा किसी बच्चे को जब पहली बार मिलते थे तब गोद लेते थे। गोद मतलब गोदी में आ जाता था वो बच्चा। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हो गई। बाबा मुझे देखकर कहने लगे कि जब बच्चे मेरे से मिलने आते हैं तो मैं भी परम धाम से इस तन में आता हूँ। बाबा ने कहा, ये बोल मेरे को पक्के हो गए कि ये शब्द ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे हैं, परंतु शिव बाबा जो निराकार है, परम धाम में रहते हैं, वो बोल रहे हैं। जब मैं मुंबई में ज्ञान में आई थी तो बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बाबा ने तुरंत मुझे पत्र लिखा था कि बच्ची, बाबा के पास बहुत संतोष है। बाबा भी देखना चाहता है ये कौन सी संतोष है। सुना? बाबा के पास बहुत संतोष है, मतलब ऐसा संतोष नाम था ना उनका। तो बाबा ने कहा बाबा के पास बहुत संतोष है, बाबा भी देखना चाहता है ये कौन सी संतोष है, तुरंत आ जाओ बाबा के पास। इस प्रकार मैं मधुबन बाबा के निमंत्रण से आई थी। बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं एक पल में सारी पुरानी दुनिया भूल गई। अब ये बाबा का वरदान ही होता था जो भूल जाते थे। मुरली सुनाते सुनाते जब बाबा मेरी तरफ देखते थे तब मुझे भी यह अनुभव होता था कि बाबा मेरे मस्तक से मेरा भविष्य अथवा जन्म पत्री पढ़ रहे हैं। उस समय मेरी आयु 18-19 वर्ष की होगी। मुझे देखकर बाबा ने कहा, बच्ची तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुमको बाबा की सेवा पर जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि मुझे ऐसे मैसेंजर चाहिए जो सभी सेंटरों पर चक्कर लगाएं और बाबा को समाचार सुनाएं। बाबा की ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो उस समय ज्ञान में नई थी और उस समय उतने सेवा केंद्र भी नहीं थे जो बाबा कह रहा है कि मुझे चक्कर लगाने वाली बच्ची चाहिए। जब मैं सायन सेंटर पर रहती थी, ये मुंबई का एक सेंटर है, तब बाबा ने जो भी पत्र लिखे बाबा उनमें जरूर लिखते थे कि बच्ची तुम मुरली चुनाने के लिए अपने पैसे और कोई को, अपने जैसे और कोई को तैयार करो और तुम अन्य सेंटरों पर चक्कर लगा कर आओ। उस समय मुझे यह बात उतनी समझ में नहीं आई, परंतु उसका अर्थ अभी मुझे समझ में आता है। देखिए बाबा कितने दूरंदेशी और बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले थे। जब मैं पहली बार बाबा के सामने आई थी तो उस समय मैंने साप्ताहिक कोर्स भी नहीं किया था। वैसे रोज क्लास में जाती थी। मधुबन में ही बाबा ने एक टीचर बहन से मेरा साप्ताहिक कोर्स कराया। रोज रात को बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची तुमने आज क्या समझा, उसको क्लास में बताओ। मैं बाबा के सामने ही सबको उस दिन का पाठ सुनाती थी। उस समय मैं मधुबन में 1 सप्ताह रही। ब्रिजेंद्र दादी के साथ में आई थी। जब भी बाबा मुझे देखते थे तो कहते थे कि बच्ची तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सेवा पर जाना चाहिए। मैं सोच में पड़ती थी कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेवा पर जाना चाहिए। कि पिताजी को भी बताकर नहीं आई थी कि मैं आबू जा रही हूँ, क्योंकि वह चाहते नहीं थे कि मैं आश्रम पर जाऊं। आखिर मैंने बाबा से कहा, ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं सेवा पर जाने के लिए तैयार हूँ, जहां चाहे वहां भेज दीजिए। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे लौकिक बाप से चिट्ठी चाहिए। मेरे भाई और माँ ज्ञान में चलने के कारण उनको पता था कि मैं मधुबन आई हूँ, बाप को नहीं पता था। मैंने पूछा, क्या माँ की चिट्ठी ले आऊं?
बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, जब लौकिक बाप जिंदा है तो उसकी ही चिट्ठी चाहिए। समझ में आया? ये थी पिताजी की चिट्ठी। तो अभी ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। एक बार का पढ़ने का है और बड़ा है ये, तो कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज यही छोड़ते हैं। संतोष बहन जी का अनुभव आधा है ये। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये हमारे नवी मुंबई सेंटर है ना, तो वहां पे दीदी आती है, राखी संतोष दीदी ही बांधती है। आजकल अच्छा। मुरली मधुबन में वही चलाती है ना, संतोष दीदी हाँ सुबह हाँ हाँ, मुरली ज्यादा। देखी हूँ, देखे उनकी, हाँ हाँ, देखी वही हूँ दीदी है। आवाज भी। तो वो, हाँ, हम्म। वो विजेंद्र दादी के यहाँ रहते हैं, अब तो नहीं है। अच्छा। तो उन्हीं के अंडर हम्म। हम लोग हमारे सेंटर आते हैं। अच्छा, तो आपने बंधवाई भी हो उनसे राखी? हाँ हाँ, हर साल उनसे वो भट्टी भी करवाते थे पहले, और हर साल राखी उन्हीं से बंधवाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इस साल भी, अभी भी वही, इस साल भी वो वही आए थे। अच्छा अच्छा, बढ़िया जब भी बॉम्बे आते हैं ना तो मिलते हैं। है। तो रहते हम्म। कहाँ है वो? वो घाटकोपर उधर, उनका जो पहले जब विजेंद्र दादी रहती थी ना, तो उधर ही रहते हैं। हम्म। पर जैसे उन्होंने हम्म बाद में सेवा नवी मुंबई में भी शुरू किया, तो फिर वो नवी हम्म। मुंबई में सब सेंटर में बड़ा सेंटर जो है उसमें आते हैं, फिर हम सब लोग उधर बड़े सेंटर में जाके उनसे राखी बंधवाते हैं, अच्छा अच्छा मिलते अच्छा हैं। अच्छा भट्टी भी अच्छा करवाते अच्छा। थे पहले ना, 3 दिन की, हम्म। 2 दिन बहनों की, 2 दिन भाइयों की। जी अभी जी जी कोरोना के जी। बाद से नहीं करवाई। ठीक ठीक हम्म। ठीक, बढ़िया है। हम्म। ओम चलिए अभी शांति। हम, हाँ ओम शांति, अभी हम अभ्यास करते हैं आई एम सॉरी वाला। एक आत्मा को सामने रखेंगे, जिसको रख रहे हैं अभी उसे ही रखते रहिए, जबकि आपको उससे कोई अनुभव ना हो तब तक ये अभ्यास उसके साथ करिए। कोई भी प्रॉब्लम उसको हम मन के अंदर लेकर आएंगे, किस चीज के लिए आप कर रहे हो। अब हम जो भी हमने सोचा उस आत्मा के साथ, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे अपने ऊपर, कि कहीं ना कहीं मेरे अंतर मन में उसका बीज है। उस बीज को मुझे अपने अंतर मन से निकालना है। वो बीज संकल्पों के रूप में है, जो उस घड़ी, किसी न किसी घड़ी, किसी न किसी जन्म में हमारे अंदर प्रवेश कर गया। हम सब एक हैं, एक पिता की संतान हैं, सभी आत्माएं हैं। इस भाव को रखते हुए अभी हम शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम अपने आप से कह रहे हैं, उस घटना को लेकर जो उस आत्मा के साथ मुझसे जुड़ी हुई है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 20 बार हुआ, 20 बार हम खुद करेंगे।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फिर से 20 बार खुद करेंगे. अब उसका सामान आ, फिर कभी तो मिठाई और I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 पूरा होता है. अभी हम वाटर चार्ज करेंगे. वाटर चार्ज के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है. आप में से किसी को याद हो शिखा बहन तो आप कोई 25 संकल्प इसमें करवा दीजिए. याद है आपको? ओम शांति दीदी जी लिखी हूँ धन्यवाद. याद. धन्यवाद करते हुए कोई भी 25 बस. ठीक है, जी बोल सकते हो या मैं ही बोलूं?
जी बोल दीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार ना, तो सबका डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, बाबा बुलवा। दीदी स्वीटी जी बहन। मैं, जी दीदी मैं हाँ बोल हाँ पाती हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए, 25 बोलना केवल, ठीक है, चुन चुन के जो हमको चाहिए। हाँ जी, बाकी जो बाबा बोलिए। कराएगा दीदी। हाँ हाँ ठीक है ना, करवाइए। जी, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें अपना बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्व संबंधों का प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद की बादशाही की सौगात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारों धामों की यात्रा कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्व शक्तियों से सजाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगम युग का श्रेष्ठ समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 100 रूपी पूंजी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेले जगाने का शुक्रिया, ब्रह्मा भोजन खिलाने का शुक्रिया। रोज सेंटर पर सन्मुख मुरली सुनाने का भाग्य देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मधुबन बुलाने का शुक्रिया। मीठे बाबा, सतगुरुवार के दिन ब्रह्मा भोजन भोग व अमृत पिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोड़ी से हीरे जैसा बनाने का शुक्रिया। पत्थर से पारस बनाने का शुक्रिया। और कराऊं आगे दीदी? 25 हो गए। अच्छा काउंट तो नहीं चलिए, किया। हाँ कोई जी, बात या नहीं। और भी कराएं? 15 हुए हैं। 14 कोई बात नहीं, 15 हो कोई गए। बात नहीं। तो चलिए चलिए, मैं आत्मा आगे के लिए बोल देती हूँ। मीठे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना सुखी परिवार दिया। परिवार की सभी आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान किया, सभी को स्वस्थ भव का वरदान दिया। मीठे बाबा, अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए सभी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का साथ देते हो, ज्ञान देते हो, पालना देते हो, ध्यान रखते हो। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, हमें स्थूल धन से संपन्न करने के लिए शुक्रिया। सभी को सफलता प्राप्त कराने के लिए शुक्रिया। सभी को विजयी बनाने के लिए शुक्रिया। माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, हमें मार्गदर्शन देने के लिए शुक्रिया, गाइड करने के लिए शुक्रिया, पवित्रता प्रदान करने के लिए शुक्रिया। परिवार में पवित्र भोजन, पवित्र संग देने का शुक्रिया। सुंदर ब्राह्मण परिवार देने का शुक्रिया। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकृति का शुक्रिया, 5 तत्वों का शुक्रिया, इस जल तत्व का शुक्रिया जो हमें जीवन प्रदान करता है। थैंक यू, लव यू सो मच। ये धन्यवाद और लव के जो वाइब्रेशंस हैं, पानी में बहुत ही तेजी से ग्रहण होते हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट्स इसके आते हैं। चलिए अभी क्या करते हैं? दीदी ये लिखने भी है ना रोज? लिखने हैं, मैं कल लिख नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, तो वही लिखकर हम रोज जी, करेंगे। जी दीदी। हम्म, तो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा खुद के शरीर से रिलेटेड, जो फैमिली से रिलेटेड है ना, उनको ज्यादा लिखना है, लिख दूंगी मैं। तो अपने हाथों को, हथेलियों को रखेंगे, बाबा की शक्तियों का, पवित्रता की शक्ति का आवाहन करेंगे। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें हवा का दबाव हथेलियों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति
घूम रही है। सामने एक आत्मा को देखेंगे और उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, इस शक्ति का प्रवाह करेंगे। ओम शांति। अभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और रखेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर बच्चे सर पर हाथ नहीं रख पाते हैं तो आप उन्हें ना पानी चार्ज करके दो। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें पानी चार्ज करके दो, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी। दीदी बच्चे जहाँ नहीं रहते हैं तो अनुभव कर सकते हैं, पानी पी रहे हैं बच्चे दे रहे हैं अपन वेले। तो आप पानी का मटका चार्ज करो ना, पानी का मटका जिसमें से पानी पीते हैं उसको पूरे को चार्ज करो आप हाथ रखकर। नहीं गुना रहता है बच्चा, तो ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि बच्चे को दे रहे हैं, पी रहा है हाँ बच्चा। हाँ हाँ हाँ, नहीं अनुभव आप वहां पे महसूस, अब सकाश के रूप में ना वहां पे हाँ हाँ उस बच्चे को सकाश दो। ऐसे हाथ रख के जैसे हम देते हैं ना, ऐसे हाथ से हाँ। जैसे आप वरदान दे रहे हो, उस पे जा रही है, ऐसे करके दो। अच्छा ठीक है। हम्म। और क्या करना था, ग्लोब पर बैठेंगे, दुआएं देंगे सभी को। चारों ओर देखेंगे, आत्माएं इधर से उधर भटक रही हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी को होश ही नहीं है कि अपना कल्याण कैसे करना है। ऐसी आत्माओं को बाबा से कनेक्ट करेंगे परम धाम में, और अपने से निकलती हुई रश्मियां पूरे संसार की आत्माओं से कनेक्ट करेंगे। ये सभी हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हम एक ही परिवार के हैं।
मैं शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ, दुआएं देती हूँ कि ये आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, ये आत्माएं बाबा से मिल ले, ये आत्माएं अपने पाप कर्मों को नष्ट कर ले, इन आत्माओं का भोजन शुद्ध हो जाए, ये आत्माएं पवित्र हो जाएं, सुख शांति संपन्नता से भरपूर हो, सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करें। अनेक आत्माएं जो बंधन में है, बंधन मुक्त हो जाए, जो जेलों में है वो जेलों से छूट जाए, जो बीमार है वे स्वस्थ हो जाए। मीठे बाबा, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण। अपने सिर के ऊपर देखेंगे, कवच बनाएंगे। बाबा से कनेक्ट हूं मैं, बाबा से कनेक्ट होते ही मेरे रोम रोम से प्रकाश निकलने लगा। मैं लाइट हूँ, वाइट हूँ, और इस प्रकाश ने मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बना लिया है। मैं इस लाइट के घेरे में सुरक्षित हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी।